तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ मैथ। तो गाइस, आप सभी को अपने चैनल में स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई किया करते होंगे। तो गाइस, चलिए आज हम उस नेक्स्ट वीडियो को बात करेंगे, है ना। इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं, लेट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है हमें। कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाला, ध्यान से देखना, एक घनाकार ब्लॉक है। इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोला रखा हुआ है ना। अर्धगोले का, है ना, अधिकतम व्यास देख लो। अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो आपको ये समझना है कि बहादुर, है ना, ध्यान से सुनिएगा। चलो, एक घनाकार ब्लॉक है तो हम घनाकार ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है। थोड़ा सा नॉइज आएगी तो घर की आवाज़ है, टेंशन वेंशन नहीं लेना है। एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है। ये घनाकार ब्लॉक है, इस पर एक का है अर्धवृत्त है। क्या बोला है, ध्यान से देखो। बोला है कहा कि एक अर्धगोला है। तो चलिए मान के चलिए, इस अर्धगोला को मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह से गौर से देखना ना। थोड़ा सा पेन को मैं मोटा करता हूँ। तो एक का है, मैं ऊपर से बना दूं क्या, या अलगे में इसका एक अर्धगोला दिखाता हूँ, सुनना जरा सा। ध्यान से देखिएगा, ये अर्धगोला है। थोड़ा सा हम इसी के ऊपर बनाते हैं दूसरा पेन से, आपको समझ में अच्छा आएगा। या इसमें बनाते हैं हम। ये एक अर्धगोला है, ठीक है। इसके ऊपर है, हमने ऐसे बनाया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है क्या कि अर्धगोला है तो इस प्रकार इस ठोस से बने, है ना, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर। तो कुछ नहीं करना है, आप ध्यान दीजिएगा ना, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हम कहेंगे क्या, फिगर है सामने, देखिए क्या कहेंगे। कहेंगे क्या कि माना कि, यहाँ ध्यान से देख लो, फिगर आ रहा होगा तो ठीक है, कि घनाकार घनाकार ब्लॉक, है ना, ब्लॉक की भुजा, ए, चलो ए हम इसको कहते हैं, अभी आप समझिए। ए बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम कहते, अच्छा तो मान के चलिए इसमें अर्धगोला है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसका, इसी का हाफ, है ना। इसका हाफ इसका त्रिज्या हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इतना सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इसमें दो चीज़ थी, अब ध्यान से देखिएगा। दो चीज़ था तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या कि, देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि घनाकार इस ठोस, कहेंगे क्या, चलिए ये इसका एरिया निकालते हैं। कहेंगे क्या कि घनाकार, घनाकार, है ना, ब्लॉक
घनाकार ब्लॉक का एरिया क्या होगा जी। इसमें एक का है 1 है तो A6A², एक क्या हो जाएगा अर्धगोला है तो 2πr², और इसमें से हम वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। इसका मतलब है कि 6A² और प्लस का क्या हो जाएगा πr²। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आराम से जो दिए देख लो, यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है, ये देख लो 7 सेंटीमीटर, ये भुजा है, ये त्रिज्या है। आराम से पहले मान भर लेते हैं। 6 भुजा कितना है 7 × 7, 2 बार लिख देते हैं, प्लस पाई का मान क्या लेगा लो 22/7 लेते हैं, और यहाँ भी 7/2 देख लो इसका, और इसका भी 7/2। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब यहाँ आ जाइए, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। तो ये देखो, तो ये हो जाएगा कितना 6 × 7 × 49, है ना। और ये देखो, इससे इसको काट दो और इससे इसको काट दो। ठीक है, ये वाला 7 होगा। ठीक है, ये वाला 7 होगा। तो हम करते क्या है, यहाँ बचा का 11×7=77 और बटा का 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ आ जाओ, यहाँ देख लेते हैं 11×7=77। अब इसको गुना करेगा लो, यहाँ इसको गुना करो पहले, यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या होगा 9 × 6 = 54 के 4 बचा का 5, और 6 × 4 = 24 से 5 क्या होता है 29, प्लस इसको करेंगे ना तो 38.5 कटाएंगे तो इसको 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, इतना आएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, ऐड करके बता दो क्या होना चाहिए, देख लो। तो ऐड करेंगे आप तो 8 और 4 12 के 2 बचा का 1 और 3, ये देखो 3 और 9 12, 1 13 के 3 बचा का 1 1 1 2 1 3 और पॉइंट कितना 5। तो यही आपका फाइनल आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी में थोड़ा सा PDF एक में है इसलिए दिक्कत हो रही है, तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, चलो आ जाओ, इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। लाइट कटी है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन है ना, फार्मूला भी सेम यूज होगा और वही फिगर होगा। फिगर भी वैसा ही बनेगा जैसे हम बनाए थे, भी बना देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम समझा देते हैं। जो ऊपर था ना वो नीचे रखना है, कहाँ रखना है नीचे रखना है, जो ऊपर था वो नीचे रखना है। ध्यान से देखो, चलिए थोड़ा इधर बेंड हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। ये जो है ना, ये ऊपर मैंने यहाँ अर्धगोला रखा था ऐसे करके, तो चलिए ये वाला तो नहीं हो रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, चलिए मैं पेन लेता हूँ, और यहाँ आपको ये वाला जो है ये ऊपर था, जो मैं नीचे दिखाया था ना ऐसे अर्धगोला, आपको ऐसे करके ऐसे। अब यही अर्धगोला यहाँ है, ऐसे करके देखना ध्यान से, ऐसे करके। थोड़ा फिगर में प्रॉब्लम हो रही है ना, पेन कॉपी पेन है और समझ सकते हैं। तो ये यहाँ रहेगा। ठीक है, पहले वाला ऊपर था, अब बोला क्या है नीचे है। ठीक है, तो ऐसे रहेगा। चलिए, तो ये फिगर हो गया, है ना। ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ, ऊपर ये नहीं रहना चाहिए, ये जो वाला है नीचे ही हम करते हैं। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने माना था वही इसमें भी करना है ना। 5 नंबर क्वेश्चन अब पढ़ते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या, देखो क्या कह रहा है। कह रहे घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर, है ना, फलक के अंदर, यहाँ देख लो, फलक के अंदर
और काट कर एक अर्धगोला गड्ढा, यही जो बनाया हम, ये अर्धगोला का हुआ है, ये गड्ढा है, ये अर्धगोला, ये अर्धगोला का है, एक गड्ढा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अर्धगोला एक गड्ढा है। ठीक है, इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारों के बराबर है। शेष बचे ठोस का आयतन, देख लो यहाँ तक क्वेश्चन है, शेष बचे ठोस का आयतन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, शेष बचे ठोस का आयतन हमें ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम करेंगे क्या बहादुर, फिगर वगैरह हमारा इधर उधर हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या हो जाएगा। चलिए हम करते क्या है कि यहाँ कहेंगे क्या, हाँ यहाँ मान लेते हैं, कहते हैं क्या कि माना कि ठीक है, घन की प्रत्येक भुजा को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया। चलो इसको मिटा देते हैं, प्रत्येक भुजा को क्या मान लिए, ये मान लिए। ठीक है, मैंने भुजा को ए माना है, तो तुम ही लोग बताओ इसमें त्रिज्या क्या होगी, a/2 होगी कि नहीं, a/2 होगा ना। बस फार्मूला हमें वही लगाना है जो लगाए थे सेम। अब यहाँ लिखना है कि शेष बचे ठोस का आयतन, यहाँ लिख देते हैं, है ना। मैं दूसरा पेन लेता हूँ, शेष बचे ठोस का आयतन पूछा है ना, क्या पूछा है, लाइट था नहीं, क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं क्षेत्रफल ले लेता हूँ, है ना, एरिया। तो यहाँ एरिया निकाल लेते हैं, सबको पता है कि इसका होगा 6a² और उसमें क्या है, एक होगा तो 2πr अर्धगोला है, और उसके नीचे जो वृत्त रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, अब सुनिए, तो ये 6a² और क्या प्लस का ये हो जाएगा πr²। कुछ नहीं करना है, अब अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, अभी बनेगा ये यहाँ। ठीक है, अब हम करते क्या है बहादुर कि ये 6 है और यहाँ a को a कह दो, यही ना माने है, और प्लस करके यहाँ पाई को पाई कहो, और r को मैंने लिखा है a/2, इसका होल कर दो। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि 6a² प्लस ये बताओ, ये पाई इंटू a²/4 होगा। अरे इसको 2 बार लिखेगा लो ना इसको, है ना। अब बताओ, अब आराम से इसके नीचे 1 ले लो। ठीक है, अब इसका एलसीएम करना शुरू करो, यहाँ कर देते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा। अब बताओ जब 4 होगा तो ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ इसका और इसका एलसीएम 4, तो एक में 4 से, तो 4 6 24, a² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दो, और इसको भाग देगा तो एक आएगा, तो यहाँ πa² हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ आंसर आपका होना का चाहिए। देखिए ध्यान से, इसमें a कॉमन दिख रहा है ना, आप a को पहले बाहर निकालिए, तो यहाँ लिखिए a बराबर यहाँ 24 माइनस पाई। ठीक है, और इसको बंद कर दो, और नीचे ए बराबर नहीं रहेगा दोस्त, यहाँ हमने a बराबर क्यों लिख दिया, यहाँ एक कॉमन हो गया और नीचे का हो जाएगा 4, यही आंसर होगा। इसको बुक में आंसर कैसे दिया होगा मैं यहाँ दिखाता हूँ, रेड कलर से यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ बुक में आंसर दिया होगा a/4, और ऐसे करके देगा 24 माइनस पाई। हो सकता है कि a की जगह पर l भी लिया हो, x भी लिया हो, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, और मैं कमेंट भी करोगे, और आपको मैं ये क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, लगभग क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, है ना। चलो, अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखो, क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, है ना, ध्यान से देखोगे। करेगा
कि एक दवा का कैप्सूल, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, हाँ, एक दवा के कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। बेलन समझते ही होंगे। दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आकृति आप देख लीजिए। अब पूरे कैप्सूल की हाइट कितनी है? 14 mm है। और इसका व्यास कितना है रे बउआ? 5 mm है। तो कह रहा है इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम फिगर को थोड़ा सा बढ़िया कर देते हैं जिससे आपको अच्छा लगे। ठीक है, देखिए करते क्या है, ये फिगर है, ये कैप्सूल, इस पर अर्धगोला भी है, ये लो और ये लो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ठीक है। यहाँ जो है ये अर्धगोला है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। और इसके बीच जो है ये ऊंचाई है इसकी, ठीक है। ध्यान से देखोगे, कर है का, देखो यहाँ दिखाया है, यहाँ देखो इसकी पूरी हाइट कितना दिया है? 14 mm। फिर इसका व्यास कितना है? 5 mm। तो मैं डायरेक्ट लिखूँ? चलो यहाँ ध्यान से देखो, हम कहते क्या है कि प्रश्न से कैप्सूल का, है ना, क्या कहते हैं? व्यास कितना दिया है? डी डायरेक्ट लिखते हैं, 5 mm दिया है, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 5/2, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि कैप्सूल की हाइट, ऊंचाई निकालने के लिए ना बउआ, इसका पूरा ऊंचाई ये जो दिया है 14 दिया है ना, तो 14 माइनस क्या करोगे? 2.5 इधर से 2.5 उधर से, 5 घटा दीजिए इसमें से। तो रियल में इसका हाइट कितना आ गया? 9 mm, ठीक है। तो ये काम हो चुका है। अब हम लोग खेल खेलेंगे आगे, देखिए क्या क्या है। अब हम काम करते हैं, देखो अब क्या करेंगे, अब इसका एरिया पता करते हैं। देखो ध्यान से, हम कहते क्या है कि कैप्सूल का एरिया, ये नहीं बोला था, क्या बोला है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, लिखते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ, इसमें एक बेलन है तो 2πr/h होगा कि नहीं? इसमें 2 अर्धगोला है तो 2 × 2πr²। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो ना, मैंने दिखाया ना कि एक ये है और एक ये है, तो 2 अर्धगोला हुआ, ठीक है। ये बोला भी था क्वेश्चन में। तो बस आगे बढ़ते हैं, मान भर लेते हैं। मान सब सामने है, मान भरो। तो यहाँ मान भरेंगे तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा कॉमन ले लेंगे ना तो जल्दी से काम हो जाएगा, ठीक है। क्या हम ज़्यादा गुना करें? ये गुना करेगा लो तो 4πr² हो जाएगा कि नहीं? अब देखो इसमें 2πr कॉमन है तो निकाल देते हैं, 2πr, है ना। और तो इसमें क्या बचा? h, और इसमें क्या बचा? क्या चीज? तो 2r बचा, ये नहीं बचा। बस अब आगे बढ़ चलो, भर दो और आंसर आ जाएगा। तो अभी हमने देखा था, देखो यहाँ से हम सब कुछ बता चुके हैं। यहाँ देखिए 2π का मान 22/7 और r का मान देखिए क्या है, हमने क्या निकाला है? 5/2 निकाला है। देखो ध्यान से, r का मान इधर 5/2, हाइट कितना है? 9 है, दिख रहा है ना। चलो तो इसका काम हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या कीजिए कि यहाँ 9 लिखिए, यहाँ क्या था बबुआ? 2 × r, 5/2, यही ना। तो आराम से बताओ, ये 2 से 2 कटेगा कि नहीं? ये 2 से ये 2 जाएगा कि नहीं? तुम लोग बताओ। तो ऊपर 110 और नीचे का 7, और यहाँ देखो ये वाला तो कट ही गया, तो 9 × 5 कितना होगा? 14 होगा।
तो 14 होगा तो आराम से कट रहा है, देखो ना। तो यहाँ गुणा कर दो और ये दोनों जो 9 और 5, ये वाला 9 और ये 5, तो क्या हो जाएगा 14 और 7 दूना 14, कटा का। तो फाइनल आंसर क्या आया आपका बताइए, फाइनल आंसर क्या आ गया रे छोटू। तो यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा 220 mm²। किसी को दिक्कत है, होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका तैयार है, ध्यान रखिए, ले लीजिए क्वेश्चन तैयार है, ठीक है। तो गाइस रन देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा इधर नॉइज़ भी हो रही है। नेक्स्ट में दे दूँगा वीडियो, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट में।